आज इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं थॉर और आइकरिस की पावर्स को और जानेंगे कि दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अब एक छोटे से इंट्रो के साथ लेट्स स्टार्ट। आइकरिस और थॉर की पावर्स काफ़ी हद तक एक दूसरे से सिमिलर है, जैसे कि फ्लाइट, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी। तो चलिए बात करते हैं दोनों की पावर्स के बारे में और जानते हैं कि दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है। पहले बात करते हैं आइकरिस के पावर्स के बारे में। तो आइकरिस हवा में उड़ सकता है, आंखों से लेजर प्रोजेक्ट कर सकता है और किसी तरीके का डैमेज होने पर खुद को हील भी कर सकता है अपनी सेल को रीजनरेट करके। दूसरे ऑब्जेक्ट्स का शेप चेंज कर सकता है, टेलीपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत ही आसानी से पहुंच सकता है, बहुत हैवी टेम्परेचर में भी रह सकता है, स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है और इसकी हीट विजन लोहे तक को गला सकती है। ग्रेविटी को कंट्रोल करके खुद उड़ सकता है और अपने साथ ही आसपास की चीज़ों को भी हवा में उड़ा सकता है। वही बात करें थॉर की, तो थॉर भी हवा में उड़ सकता है अपने स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से। थॉर एक गॉड है जिससे कि वह 1500 साल का है और उसके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है इन फाइट्स और वॉर्स का। थॉर के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना और ड्यूरेबिलिटी। थॉर एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर चुका है, इवन वह स्पेस में भी सर्वाइव कर चुका है। स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से वो बाइक्रोट समन कर सकता है जिससे कि वो एक पल में एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से टेलीपोर्ट भी हो सकता है। स्टॉर्म ब्रेकर से उसने 6 इन्फिनिटी स्टोन के कंबाइन अटैक को काउंटर करके थैनोस को भी डैमेज दिया था। मतलब कि उसका स्टॉर्म ब्रेकर भी काफ़ी हद तक पावरफुल है। स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से उसे दूर खड़े होकर अपने ओपोनेंट पे वार करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि आइकरिस के पास केवल अपने हिट विजन के जरिए है। तो अब तक हमने जो पावर्स के बारे में जाना है वो इन हीरोज की बेसिक पावर्स है, जो कि वो लगभग हर फाइट में यूज करते हैं और इन्हीं बेसिस पर आज हम इनका कंपैरिजन भी करेंगे। चलिए अब फाइनली बात करते हैं दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है इस बारे में। वैसे तो थॉर और आइकरिस दोनों की पावर्स काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, जैसे कि टेलीपोर्टेशन, और दोनों ही उड़ सकते हैं, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। ओवरऑल दोनों की पावर्स काफ़ी हद तक सिमिलर है। अब अगर दोनों की फाइट हो तो विनर कौन होगा या दोनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन ज़्यादा पावरफुल है, इस बारे में बात करें तो इसका एक ही आंसर होगा थॉर। क्योंकि अगर इन दोनों की कुछ पावर्स को हटा दिया जाए तो बाकी की दोनों की पावर्स एकदम सिमिलर हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन की तरह रहते हैं। वैसे तो आइकरिस थॉर से ज़्यादा ओल्ड है, यानी कि वो ज़्यादा पुराना है, लगभग 5000 साल पुराना, और थॉर की एज मूवी में मेंशन की गई है 1500 साल। लेकिन थॉर ने अपने इन 1500 सालों में कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं और कई बड़े और खतरनाक सुपर विलन्स को हराया भी है, तो उसे इन सब का ज़्यादा एक्सपीरियंस है। वही अगर आइकरिस की बात करें तो आइकरिस भले ही 5000 साल पहले अर्थ पर आया था, लेकिन उनकी जो कसम है कि वो बीच में कहीं पर भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो इस वजह से उन्होंने कहीं पर भी ज़्यादा लड़ाई में हिस्सा भी नहीं लिया है और इसी वजह से उसके पास एक्सपीरियंस की कमी भी होती है थॉर के मुकाबले। वही थॉर बचपन से ही ऐसी चीज़ों के बीच में पला बड़ा है और वो बचपन से ही कई सारी फाइट्स को जीतते हुए वो अब तक कई लड़ाइयों में विनर रह चुका है और उसके पास एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो एक लंबी फाइट में दोनों की पावर सिमिलर होने पर भी थॉर इस फाइट का विनर होगा और आइकरिस को आसानी से एक लंबी फाइट के बाद हरा सकता है, क्योंकि थॉर के पास एक और ऑप्शन है स्टॉर्म ब्रेकर, जिसकी मदद से वो लाइटनिंग स्ट्राइक कर सकता है दूर से खड़े खड़े अपने ओपोनेंट के ऊपर, और स्टॉर्म ब्रेकर को फेंक कर या फिर स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से वो कई तरीके से दूर रहकर भी अपने ओपोनेंट के ऊपर हमला कर सकता है। लेकिन वही बात करें आइकरिस की, तो आइकरिस दूर खड़े होकर सिर्फ अपनी लेजर बीम के जरिए वो अटैक कर सकता है थॉर पे, लेकिन लेजर का ज़्यादा इस्तेमाल करने पर उसकी कॉस्मिक एनर्जी कम हो जाती है, जिससे कि वो कुछ समय तक वीक भी हो सकता है। इसके लिए दूर से अटैक करना आइकरिस के लिए लगभग बहुत ही कम है, इसीलिए थॉर दूर से ज़्यादा अटैक भी कर पाएगा और थॉर के पास जो इतने सालों का वॉर का एक्सपीरियंस है उसकी मदद से एक लंबी फाइट में थॉर काफ़ी अच्छी टक्कर देने के बाद आइकरिस को हरा सकता है और इस तरीके से इस फाइट का विनर होगा थॉर। तो ये था मेरा ओपिनियन आइकरिस और थॉर के बीच की कंपैरिजन का कि आखिर दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है और अगर दोनों के बीच में फाइट हो तो उसका विनर कौन होगा इस बारे में। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? आपके अकॉर्डिंग इस फाइट का विनर कौन होना चाहिए या फिर दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
तो वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city.